आज हम समझेंगे कि हर हाउस में क्या एक्टिविटी आप अगर करें, अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स उस हाउस में हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बाकी अब यहाँ कंसल्टेशन तो है नहीं कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ सारी चीज़ें, बट थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा उससे। तो फर्स्ट हाउस में मान लीजिए किसी के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी फिटनेस का है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज करनी है, जिम करिए, रेगुलर रहिए, एकदम कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं कि 2 महीने गए 6 महीने का ब्रेक कर दिया, लगातार जाते रहिए। फिटनेस का जितना ध्यान रखेंगे आपका वो हाउस उतना इम्प्रूव होगा, बेटर होगा। सेकंड हाउस में आते हैं, अगर किसी के सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो यहाँ पर आपको अपने खाने पीने की आदतों को बहुत डिसिप्लिन रखना है, कुछ भी ऊटपटांग नहीं खाना है। स्पीच का भी है सेकंड हाउस, तो वाणी पे कंट्रोल रखना है, किसी को कुछ भी ऊटपटांग नहीं बोलना है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, खान पान अच्छा रखना है, सात्विक रखना है, परिवार वालों के साथ बिहेवियर ठीक रखना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन सर्कमस्टेंस। तो आप पाएंगे कि आपके जो बहुत सारे प्लैनेट सेकंड हाउस में और आपको परेशानी हो रही थी अलग अलग तरीके की, उसमें काफ़ी कमी आएगी। थर्ड हाउस में आते हैं। अब थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का भी है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का है, आपके डॉक्यूमेंटेशन का है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप शॉर्ट ट्रैवल्स करते रहिए, वो आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, आप किसी और को उसके डॉक्यूमेंटेशंस में लोगों की हेल्प करिए। फॉर एग्जांपल किसी को आधार बनवाना है, साथ में चले जाइए, हेल्प कर दीजिए। पासपोर्ट एप्लीकेशन फिलअप करनी है, हेल्प कर दीजिए आप भरने की। वीज़ा एप्लीकेशन किसी को फिलअप करनी है, उसमें हेल्प कर दीजिए। किसी को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में हेल्प कर दीजिए। तो ये एक्टिविटीज़ अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखिए, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिए, समय समय पर उनकी मदद करते रहिए। तो थर्ड हाउस आपका बैलेंस होगा। तो अगर वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। चौथे भाव में आते हैं। चौथा भाव आपकी मदर का है, आपके लग्जरी, कंफर्ट, घर के माहौल का है, प्रॉपर्टी का है। तो अगर चौथे भाव में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो आपको अपनी मदर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखने हैं। भले ही आपकी और आपकी मदर की ओपिनियन बिल्कुल मैच ना करते हों, बट आपको फिर भी अपनी मदर की सेवा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ख़राब रिजल्ट्स ना मिलें इतने सारे प्लैनेट इस हाउस में होने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मदर की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इतने प्लैनेट्स होते हैं ना, तो यूजुअली पाया गया है कि आपके लिए ईजी नहीं होगा अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रख पाना, क्योंकि उनकी तरफ से एफर्ट आपको नहीं दिखेगा। बट उनकी तरफ से एफर्ट हो या ना हो, आपको अपना पूरा 100% देना है अगर आप चाहते हैं कि ये प्लैनेट्स आपको परेशान ना करें। चलिए अब 5वें भाव में आते हैं। यह आपके बच्चों का है, आपकी एजुकेशन का है, आपकी हैबिट्स का है, मेंटल पीस का है, मंत्रा चैंटिंग का है। तो अगर आप किसी भी तरीके का मंत्र चैंट करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं अच्छे से, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो आपका फिफ्थ हाउस बैलेंस रहता है और आपकी दिक्कतें काफ़ी कम हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स फिफ्थ हाउस में अगर हों तो। अब छठे भाव में आते हैं। छठे भाव में अगर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो, और ये हाउस है आपकी जॉब का, आपकी डेट का, आपके एनिमीज़ का, सेवा भाव का भी ये भाव है, आपके एम्प्लॉयज़ का, आपके हाउस हेल्प्स का ये भाव है, सर्वेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, एनिमल शेल्टर में या फिर ओल्ड एज होम में जाके वृद्ध लोगों की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे जाके क्लीनलीनेस में हेल्प करनी है, भंडारे में हाथ बटाना है, खाना खिलाने में लोगों को। ये सेवा भाव अगर आप रखेंगे, अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे इसको, तो आप पाएंगे छठा भाव आपका इम्प्रूव हो जाएगा। आपको जॉब में जो अगर दिक्कतें दिखने को मिल रही हैं, लोन बहुत ज़्यादा हो गया है किसी भी कारणवश, उससे परेशानी हो रही है, एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, उनसे परेशानी हो रही है, इन सब चीज़ों में कमी आएगी। 7वें भाव में आते हैं अगर, वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाइफ को बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, उनके ओपिनियंस को कंसिडर करना है। बिजनेस पार्टनर है तो उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। ये आपके पब्लिक इमेज को, पब्लिक प्रेजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो इमेज आपको सुधार के रखनी है। यहाँ आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी क्या इमेज है, दुनिया जो सोचती है सोचती रहे। लेकिन अगर आपके 7वें भाव में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है। तो उसको ठीक रखने के लिए, अब ठीक रखने के लिए नहीं कि हुक और बाई क्रुक कुछ भी आप कर रहे हैं इमेज को ठीक रखने के लिए, बट आपको अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में वो बदलाव लाने पड़ेंगे कि आपकी इमेज अच्छी रहे। तो आप पाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें थोड़ी कम हो रही हैं।
या बिज़नेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो बिज़नेस में इश्यूज़ कम हो रहे हैं। अब 8वें भाव में आते हैं, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो क्या होगा, ये तो वैसे ही पेन और सफरिंग का हाउस है, ऊपर से इतने प्लैनेट्स और आ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो यहाँ आपको चैरिटी करनी चाहिए। अब वो चैरिटी यूजुअली तो प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं उसके बेसिस पे बताई जाती है, बट इन जनरल भी आप चैरिटी करोगे तो इसका बुरा प्रभाव आपको कम होता हुआ दिखेगा अपनी ज़िंदगी में। या आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं तो वो सीखिए ज़रूर, वो भी आपका 8th हाउस बैलेंस करता है। और अगर आप इंजीनियर हैं या आप किसी तरीके के रिसर्च वर्क में ऑलरेडी इन्वॉल्व है या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन कर रहे हैं या काम करते हैं तो भी आपका 8th हाउस बैलेंस है और हो सकता है आप उतनी दिक्कत ना महसूस कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। 8th हाउस इंश्योरेंस के काम का भी है, तो अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी आपको उतनी दिक्कत ना महसूस हो रही है, बिकॉज आप ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं अपने 8th हाउस को, ऐसा हो सकता है। 9th हाउस में आते हैं, 9th हाउस है आपके ट्रेडिशंस का, रिचुअल्स का, रिलीजन का, आपके गुरु का, फादर का। तो यहाँ आपको अपने गुरु को बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, अगर गुरु नहीं है तो फादर को भी रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है बहुत ज़्यादा, और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना है फैमिली के, उनके अगेंस्ट मत जाइए। उनके अगेंस्ट अगर जाएंगे और आपके 9th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो आपको तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आपको राहु की तरह नहीं बिहेव करना है, आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। चलिए अब 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो ये दिक्कतें आपको आपके प्रोफेशन में देंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपने कलीग्स की हेल्प करनी है। जो भी काम आप अपना तो कर ही रहे हैं, दूसरे की भी हेल्प करिए। किसी की नौकरी लगवाने में हेल्प कर दीजिए, फैसिलिटेट कर दीजिए। कोई आता है आपके पास, कोई नहीं भी आता है, किसी की एजुकेशन में आपने हेल्प करी जिसकी वजह से उसकी जॉब लग गई तो भी आपको बेनिफिट होगा, आपका गुड कर्म एक्यूमुलेट होगा उसके थ्रू, तो वो कर्म आपके कर्म क्षेत्र में आपकी हेल्प करेगा। 11वें भाव में अगर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो आपको थोड़ा अपने डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल रखना है, ग्रीडी नहीं होना है बहुत ज़्यादा। नेटवर्किंग अच्छी बना के रखनी है लोगों के साथ, और जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़रूर करिए मदद, उससे कतराइए मत। आप जितनी मदद करेंगे दोस्तों की, रिश्तेदारों की, आपको लौट कर यूनिवर्स ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। तो ये 11th हाउस के बारे में था। अब 12वें हाउस में आते हैं। 12वां हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, बेडरूम का, स्लीप का, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 12वां हाउस अगर ख़राब होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स आए, तो सबसे पहले आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, और स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर आपको तरह तरीके के स्ट्रेस और बीमारियां होने लगती हैं छोटी छोटी, और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 12वें भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखती होगी, 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का भी है, कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाके सेटल हो सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए और होना चाहिए सेटल। काफ़ी परेशानियां आपकी उस चीज़ से कम हो जाएंगी। तो ये था, हर हाउस में अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आप कैसे उनके मेलेफिक इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों की हेल्प करे काफ़ी, और प्रैक्टिस करके देखिएगा जो भी मैंने सजेस्ट किया है इसमें वीडियो में, और फिर मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके 2-4-6 महीने बाद, जब भी आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। वो थोड़ा मुझे मोटिवेटेड रखेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज जैसे ही इस तरीके का कोई भी लंबा वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन के साथ लाता हूँ तो आपसे मिस ना हो जाए कहीं, और आपके पास इमीडिएट अलर्ट पहुँच जाए, एंड आप उस इन्फॉर्मेशन को तभी कंज्यूम कर पाए अपने बेनिफिट के लिए। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।